पाद यात्रा अमृत महोत्सव, हमारे आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंग पे ये पाद यात्रा हम करने जा रहे हैं। ये यानागुंदी से लेकर के सुलेपेट तक 108 किलोमीटर ये पाद यात्रा है। कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता हर डिस्ट्रिक्ट में 75 किलोमीटर मिनिमम पाद यात्रा करना चाहिए। ये जो 8 साल ये मोदी सरकार का जो फेलियर्स है और ये स्टेट गवर्नमेंट का ये जो करप्शन है, इनका जो लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, जो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन जो कोलैप्स हुआ है, इसके बारे में भी लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए ये पाद यात्रा कर रहे हैं। कल सेडम गुलबर्गा जिला के सेडम मत क्षेत्र में पाद यात्रा अमृत महोत्सव, हमारे आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंग पे ये पाद यात्रा हम करने जा रहे हैं। ये यानागुंदी से लेकर के सुलेपेट तक 108 किलोमीटर ये पाद यात्रा है। इसका मुख्य उद्देश्य, ये जो अमृत महोत्सव का ये पाद यात्रा का उद्देश्य ये है कि कांग्रेस पार्टी देश भर, सोनिया गांधी जी का ये जो कॉल है कि देश भर ये अमृत महोत्सव पे कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता हर डिस्ट्रिक्ट में 75 किलोमीटर मिनिमम पाद यात्रा करना चाहिए। इस पाद यात्रा का संदेश हमारा कांग्रेस पार्टी का जो देन है, ये आज़ादी की लड़ाई में जो कांग्रेस पार्टी का देन है, उसका जो त्याग है, बलिदान है, और ये इंडिपेंडेंस के बाद, आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी ये 75 सालों में 55 साल कांग्रेस पार्टी का हुकूमत रहा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के मनमोहन सिंह तक। इस 55 साल में जो कांग्रेस पार्टी का जो देन है, जो कांग्रेस पार्टी का जो साधना है, कांग्रेस पार्टी इस देश के जो गरीबों के लिए जो काम किए हैं, कानून बनाए हैं, कार्यक्रम दिए हैं, प्रोग्राम्स दिए हैं, इसके बारे में लोगों में जागृति पैदा करना है, अवेयरनेस लाना है, ये इसका। और साथ ही साथ ये जो 8 साल ये मोदी सरकार का जो फेलियर्स है और ये स्टेट गवर्नमेंट का ये जो करप्शन है, इनका जो लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, जो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन जो कोलैप्स हुआ है, इसके बारे में भी लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए ये पाद यात्रा कर रहे हैं। ये हमारे मत क्षेत्र में 108 किलोमीटर कर रहे हैं, सेडम से सुलेपेट तक। ये 37 विलेजेस ये विलेजेस में जाता है और जहाँ पे रात होती है वहाँ पे नाइट हॉल्ट है। ये 9 दिन का ये पाद यात्रा है। सर, आपकी और कौन आपकी टीम में है? नहीं, हमारे टीम में देखिए, ये गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में हर कॉन्स्टिट्यूंसी में हम ये कर रहे हैं। तो पहला दिन जो कल इनॉग्रेशन होगा, उसके पूरे डिस्ट्रिक्ट के पूरे नेता आ रहे हैं, उसके बाद हम कॉन्स्टिट्यूंसी वाले करते हैं, क्योंकि हर लीडर अपना अपना कॉन्स्टिट्यूंसी में पाद यात्रा करना है। तो जो कल का जो इनॉग्रेशन है पहला कर रहे हैं हम, पूरा इंटायर ये कल्याण कर्नाटक में जो पहला सेडम में हो रहा है। तो हम ये कल इनॉग्रेशन के लिए सभी आएंगे। ईश्वर खंडरे जी आएंगे, यहाँ पे प्रियंक आएंगे, अजय सिंह आएंगे, खनीज फातिमा जी आएंगे, और दक्षिणापुर जाएंगे, BR पाटिल, MY पाटिल, सुभाष राव, सब लोग आएंगे, हमारे जिला अध्यक्ष आएंगे, सब लोग हमारे डिस्ट्रिक्ट के। कितने दिन का है सर पूरा ये? 9 दिन का है, फर्स्ट फेज का है वो। हमारा ये जो प्रोग्राम है, हर गांव को पहुंचने का हम पाद यात्रा एक प्लान किए हैं। ये फर्स्ट फेज में ये 108 किलोमीटर, ये 37 विलेजेस कवर करते हैं। ये 9 दिन का प्रोग्राम है। सर, ऐसा तो नहीं कि बीजेपी ने कॉल दिया है हर घर तिरंगा, उसके जवाब में कांग्रेस ने? नहीं, देखिए, बीजेपी का सिर्फ स्लोगन है, हम तो उसको कार्य रूप में, हमारा ये AICC का डिसीजन है। हमारे जो चिंतन शिविर हुआ था उदयपुर में, वहाँ पे ये निर्णय लिया गया कि हमारे अमृत महोत्सव जो है, देश की जो आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है, ये बहुत बड़ा इवेंट है कांग्रेस पार्टी के लिए। इसलिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये जो देन है, ये जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में, क्योंकि फ्रीडम स्ट्रगल का हिस्ट्री और कांग्रेस पार्टी का हिस्ट्री सेम है, तो हमारा जो यहाँ पे त्याग बलिदान रहा है हमारे लीडरों का, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू 10 साल जेल में रहे हैं, हमारे महात्मा गांधी जी, उनको 10 साल कन्विक्शन हुआ था, लेकिन तकरीबन 6-7 साल उन्होंने भी जेल में रहे हैं। तो बहुत सारे नेता तो सालों जेल में रह करके, बहुत लोग अपने जान गंवा करके ये हमको आज़ादी दिलाए हैं। और हमारे आज़ादी के बाद यहाँ पे जो फेडरल स्ट्रक्चर है, ये जो डेमोक्रेसी है, ये जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर दिए हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कांग्रेस पार्टी का देन है। इसका हम लोगों में, क्योंकि आज ऐसा माहौल, बीजेपी ऐसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रही है
कि यही लोग देशभक्त, अरे ये तो फ्रीडम स्ट्रगल में बीजेपी के साथ दिए हैं। बीजेपी वाले ये जो जनसंघी थे वो ब्रिटिशर के साथ थे। तो हमको देशभक्ति का पाठ पढ़ाने आया है, इसका हम जवाब नहीं दे रहे हैं, लोगों में इल्म लाने की कोशिश कर रहे हैं। सर होने जा रहा सेलिब्रेशन कैंसिल किया गया, जैसा कि मिडनाइट में अर्जेंटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान करना पड़ा। करेक्ट। देखिए, रात के 12:30 बजे ये चीफ मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो आप सोचिए उनको उनके कार्यकर्ता खुद बताएं कि आपका कोई साधना समावेश करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए ज़रूरत नहीं है कि ये बीजेपी हुकूमत में क्या भी यहाँ पे प्रोग्रेस नहीं हुआ है, कुछ भी हासिल करे नहीं है 1 साल में, तो क्यों कर रहे हैं? लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स हुआ है, यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है एंटायर कोलैप्स हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन ही नहीं है। यहाँ पे मटका चल रहा है, यहाँ पे क्रिकेट बेटिंग चल रहा है, यहाँ पे क्लब्स ओपनली चल रहे हैं, यहाँ पे दिन दहाड़े चोरी हो रहे हैं, डकैती हो रहे हैं, मर्डर्स हो रहे हैं। यहाँ ये जो पुलिस स्टेशन है ये रियल एस्टेट माफिया के आर्बिट्रेशन सेंटर हुए हैं। तो ये जो गवर्नमेंट में 40% करप्शन हो रहा है, ये रिक्रूटमेंट ये बीजेपी गवर्नमेंट हराज कर रही है। पीएसआई देखिए ना, पीएसआई का जो ये हगरण चल रहा है इसमें ये हराज हुए थे, विधानसभा में हराज किए हैं लोग। तो ये गवर्नमेंट टोटली नालायक गवर्नमेंट है। इसको मेरे ख्याल से लोग उखाड़ के फेंकने वाले हैं, सिर्फ इलेक्शन का इंतजार कर रहे हैं। क्या सर बीजेपी की गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर की कोई चीज़ नहीं है? बीजेपी के जो प्रेसिडेंट थे उनकी गाड़ी को हिलाने की कोशिश की गई है। दैट्स व्हाट। देखिए, बीजेपी की कार्यकर्ता बीजेपी के अध्यक्ष की गाड़ी उठा के फेंकने की कोशिश किए हैं, तो आप समझ सकते कितना गुस्सा बीजेपी कार्यकर्ताओं में अगर है, ये सरकार के खिलाफ है, तो आम आदमी कितना गुस्सा है आम आदमी में इस सरकार के ऊपर। क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स है, तो हमारे फार्मर्स को यहाँ पे फर्टिलाइज़र नहीं मिल रहे हैं, तो किसी सरकार से किसको भी फायदा नहीं है, इसलिए ये सब हो रहा है। सर सोनिया गांधी के पर पुस्तक अभी चल रही है, कल भी 3 दिन चली है। देखिए वो लोग विधानता है, देखिए पॉलिटिकल वेंडाटा ही है। ये लोग जितने भी इंक्वायरी करने दो, सोनिया गांधी जी ने क्लियरली कहा है इसमें ना मनी ट्रांजैक्शन हुआ है, और ये जो यहाँ पे कांग्रेस पार्टी का या हमारे नेताओं का 1 पैसे का भी इसमें गलती नहीं है। सिर्फ बीजेपी ये लोगों में मैसेज देना चाह रही है कि हम जो भी हमारे खिलाफ आवाज़ उठाते हैं हम उनका आवाज़ कुचल देंगे। ये ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई इससे डराने की कोशिश करे। कांग्रेस पार्टी डरने वाली नहीं है, ना सोनिया गांधी डरने वाले हैं, ना राहुल गांधी डरने वाले हैं, ना कोई कांग्रेस का नेता डरने वाले हैं। बीजेपी कर रही है, क्यों अगर से आप लिस्टर क्लियर हैं तो आप डर क्यों हैं? हम तो नहीं डर रहे हैं, हम तो नहीं डर रहे, हम तो फेस, देखिए हम तो फेस कर रहे हैं, हमारे लीडर्स कॉपरेट कर रहे हैं ईडी से। ये 7 साल से चल रहा है केस, ना एक FIR है। 7 साल पहले नोटिस इशू हुआ है। ये 7 सालों तक क्या इन्वेस्टिगेशन? मेरा एक सवाल है ईडी से, ये 7 साल की जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, 7 साल तक क्या भी नहीं करे? जब इलेक्शन नज़दीक आ रहा है तो ऐसा, तो 7 साल तक क्या ईडी सो गई थी? अगर इनके पास प्रूफ है तो क्यों एक्शन नहीं लिया गया? FIR क्यों नहीं किया गया? इसमें कुछ भी नहीं है। तो इसलिए सिर्फ लोगों में मैसेज देने के लिए कि हम अपोजिशन को डरा सकते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी से डरने वाले नहीं। जेपी नड्डा कह रहे हैं कांग्रेस जो रोड के ऊपर चल रही है, झूठ का मूवमेंट चला रही है। जेपी नड्डा बीजेपी प्रेसिडेंट। देखिए, जेपी नड्डा जी से मेरा इतना ही सवाल है, ये जो हमारे कटील का जो गाड़ी उठा के फेंकने की कोशिश किए हैं बीजेपी वाले, ये किस लिए हो रहा है? ये क्या कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता किए हैं क्या? बीजेपी के कार्यकर्ता में इतना आक्रोश है तो सामान्य जन में जो कॉमन मैन है उसमें कितना आक्रोश है, ये देखिए आप, ये पहले ये समझिए आप। कांग्रेस पार्टी विक्टिमाइज, ये जो पॉलिटिकल वेंडाटा के खिलाफ है, ये हमारी लड़ाई सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी को ईडी बुलाए इसलिए नहीं है, ये जमहूरियत को बचाने के लिए। ये जो हमारे इंस्टीट्यूशंस है ये निष्पक्षपात काम करने देना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट का हस्तक्षेप है,
ईडी इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर रही है, ये अमित शाह के कठपुतली बन के काम कर रहे हैं ना, जो अपोजिशन को डराने के लिए। इसके खिलाफ है हमारे आक्रोश है। ये हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन की बचाने के लिए है, ये जमहूरियत बचाने के लिए है।